अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। आज मैं चिकन चिली की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ा किस्म की है। अमूमन ये प्लेन राइस, एग फ्राइड राइस और गार्लिक राइस के साथ खाए जाने वाली डिश है जो यकीनन आपको और आपकी फैमिली को पसंद आएगी। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, वीडियो को मुकम्मल देखें। रेसिपी के तमाम अज्जा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अब हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, यानी 3 पाव। हरा प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन के जवे लिए हैं। अब इनकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हरी मिर्चों के बीज निकाल लें, फिर इनको काट लेंगे। इस तरह बड़ी बड़ी मिर्चों को दो दो पीस में काट लें। हरी मिर्च की कटिंग हो चुकी है। अब हरा प्याज काटेंगे। हरा प्याज कट चुका है। अब अदरक काट लेंगे। अदरक कट चुकी है। अब तमाम सब्जियों को एक अलग प्लेट में रख देंगे। अब 6 जवे लहसुन के लेंगे, इनको बारीक चॉप कर लेंगे। लहसुन चॉप हो चुका है। अब चिकन को स्ट्रिप्स में काट लेंगे।
चिकन काट चुका है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे एक बाउल लेंगे पहले, इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल का शामिल किया मैंने। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का शामिल किया है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर का मैंने शामिल किया है। 1 अंडा इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक का शामिल करेंगे। अब इनको अच्छी तरह फेंट लें कांटे की मदद से। जब ये अच्छी तरह फेंट जाए तो ये इसमें चिकन शामिल करेंगे। तमाम अज्जा अच्छी तरह फेंट चुके हैं। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। फिर चिकन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब चिकन अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर घी रख देंगे गरम होने के लिए। जब घी अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को कांटे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे ताकि चिकन आपस में चिपके ना। अब चिकन को ऊपर से नीचे तक हिलाएंगे ताकि दरमियान वाला जो चिकन है वो भी फ्राई हो जाए। चिकन को हाफ फ्राई करेंगे। तकरीबन चिकन को 8 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। फिर चिकन को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसकी सॉस तैयार करेंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। फिर इसमें 2 टेबलस्पून चॉप लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को स्टर फ्राई करेंगे। लहसुन स्टर फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। फिर इसको भी स्टर फ्राई कर लेंगे। जब ये स्टर फ्राई हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून चीनी का शामिल करेंगे। 3 डिश वाले चम्मच ऑयस्टर सॉस के शामिल करेंगे।
اور 3 ہی سویا سوس کے شامل کریں گے۔ اب سوس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے، پھر اس میں چکن شامل کریں گے۔ چکن کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے، پھر اس میں ہری مرچ شامل کریں گے۔ چکن اچھی طرح مکس ہو چکا ہے، اب اس میں ہری مرچیں شامل کریں گے، پھر ان کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس میں ہرا پیاز، ادرک ڈال دیں گے اور ان کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو چولہے کی فلیم کو بند کر دیں گے۔ چکن چلی تیار ہو چکی ہے، اب چاول بوائل کر لیں گے۔ سب سے پہلے ایک باؤل لیں گے، اس میں 1 گلاس چاولوں کا ڈالیں گے، ان کو اچھی طرح 5-6 پانی میں دھو لیں گے۔ اب ان کو آدھے گھنٹے تک کے لیے رکھ دیں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک پین لیں گے، اس میں 3.5 گلاس پانی کے رکھیں گے۔ دو ٹیبل سپون نمک کے شامل کریں گے، یا آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں۔ چار ٹیبل سپون تیل کے شامل کریں گے۔ جب پانی بوائل ہو جائے تو اس میں چاول شامل کریں گے۔ پانی اچھی طرح پکنا شروع ہو چکا ہے، اب اس میں چاول شامل کریں گے۔ آپ چاولوں کو اچھی طرح ہلا لیں گے، مکس کر لیں گے تاکہ چاول آپس میں جڑیں نہیں۔ چمچ کو وقفے سے ہلاتے رہیں جب تک کے لیے پانی اچھی طرح پکنا نہ شروع ہو جائے۔ چاولوں کو فل بوائل کریں گے، اب چیک کر لیں گے چاول بوائل ہو چکے ہیں مکمل طور پر۔ اب ان کو ایک الگ چھاننے میں چھان لیں گے۔ چاول چھان چکے ہیں، اب ان کو 7-8 منٹ تک کے لیے دم پر رکھ دیں گے۔ اگر میری ریسپی اچھی لگے تو آگے فرینڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے۔